अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सस जो होती हैं वो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि इंटीरियर रेमाई ऑफ द C5 से लेकर T1 जो वर्टिब्राज हैं उधर से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं उसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में आप देख लो, जैसे कि ये वर्टिब्रा है C5 सपोज कर लो। इसका हमारे पास डोर्सल रूट भी होता है और वेंट्रल रूट भी होता है। डोर्सल रूट को हम पोस्टीरियर रेमाई भी कहते हैं और वेंट्रल रूट को हम इंटीरियर रेमाई भी कहते हैं। हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है वो वर्टिब्रा का जो इंटीरियर रेमाई है या वेंट्रल रेमस, वहां से जो हमारे पास नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं हम उसको ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये शिफ्ट भी हो सकता है, या तो C4 और T2 ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं या तो नहीं करते। ठीक है, तो C4 और T2 की भी कंट्रीब्यूशंस होती हैं थोड़ी बहुत इस ब्रेकियल प्लेक्सस में। अब हम देख लेते हैं कि इसको ब्रेकियल प्लेक्सस को ड्रॉ कैसे करते हैं और उसकी ब्रांचेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जो कि है रमीज टेक्स डेली चॉकलेट एंड बिस्किट। इधर लिख लेते हैं, रमीज टेक्स डेली चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। ठीक है, R से हमारे पास रूट हो जाएगा, T से हमारे पास ट्रंक्स हो जाएंगे, D से हमारे पास हो जाएगा डिवीजन, C से कॉर्ड हो जाएगा और B से ब्रांचेस। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रूट्स क्या है हमारे पास। वही है जो मैंने आपको बताया, C5 से T1 तक जो हमारे पास वर्टिब्राज हैं वो हमारे पास सारी रूट्स हैं। तो हम इधर मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास रूट कौन कौन सी हैं, वो हम इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास रूट आ जाएंगे C5 C6 C7 C8 T1। इसके बाद हमारे पास T आ जाएगा। T से हमारे पास ट्रंक्स होती हैं। ट्रंक हमारे पास तीन है, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। उसको कैसे ड्रॉ करना है, हमारे पास सबसे पहले जो C5 और C6 है वो पेयर होके हमारे पास एक अपर ट्रंक बनाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास C7 जो है वो अकेला एक ही है तो हम मिडिल ट्रंक बनाएगा, और जो C8 और T1 है वो पेयर होके हमारे पास लोअर ट्रंक बनाएंगे। इस पे हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। अब हमारे पास नेक्स्ट है डी से हमारे पास है डिवीजन हमारे पास तीन होती हैं, तीन इंटीरियर होती हैं और तीन पोस्टीरियर होती हैं। तो ट्रंक्स हमारे पास आगे से दो में डिवाइड हो जाएगा, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसका मिडिल ट्रंक भी दो में डिवाइड हो जाएगा, इंटीरियर पोस्टीरियर। लोअर ट्रंक भी दो में डिवाइड हो जाएगा, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इस पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमने इंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा है। ये हमारे पास इंटीरियर है, इस पे हम ए लिख देते हैं और नीचे वाला पी, ए पी, ए पी। ये हमारे पास हो गया डिवीजन। अगला वर्ड है हमारे पास सी से मतलब कॉर्ड्स बनाने के लिए जो हमारे पास इंटीरियर डिवीजन है अपर ट्रंक की और मिडिल ट्रंक की, हम उसको ज्वाइन कर देंगे। वो ज्वाइन होके हमारे पास लेटरल कॉर्ड बनाएंगे, जैसे कि इस तरह से। ये हमारे पास एक इंटीरियर और मिडिल ट्रंक का एक इंटीरियर मिला के हमारे पास बनाएगी लेटरल। अब अगला है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड बनाने के लिए हमारे पास जो सारे पोस्टीरियर डिवीजन है अपर, मिडल और लोअर ट्रंक की, वो मिला के हम बनाएंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड बन गई। फिर मिडल कॉर्ड बनाने के लिए जो हमारे पास लोअर ट्रंक का इंटीरियर पार्ट है वही बचता है, तो हमारे पास वो बन जाएगा मिडल कॉर्ड। इस पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये कौन कौन सी हैं। ऊपर वाला हमारे पास है लेटरल, ये वाला हमारे पास है पोस्टीरियर, और ये वाला हमारे पास है मिडल, एंड ये हमारे पास कॉर्ड है। हम लिख लेते हैं। अब अगला वर्ड है हमारे पास बी से ब्रांचेस जो हैं वो रूट से भी निकलेंगी, ट्रंक से भी निकलेंगी, कॉर्ड से भी निकलेंगी। पहले हम देख लेते हैं कि रूट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। रूट से हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस निकल रही होती हैं। C5 से हमारे पास एक ब्रांच निकल रही होती है जिसको हम कहते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व। डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ये नर्व रोम्बॉइड माइनर और मेजर मसल को सप्लाई कर रही होती है। रोम्बॉइड मसल्स का काम होता है रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर। तो हम इधर लिख लेते हैं कि ये रोम्बॉइड माइनर और मेजर को
मेजर मसल को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो हमने लिख लिया डोर्सल नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है जो कि C5 से निकलती है। दूसरी जो नर्व है वो हमारे पास इन तीनों से निकलती है, C5, C7, C6 और C7 से हमारे पास तीन तरह से नर्व निकलती है। C5 से भी निकलती है, C6 से भी निकलती है और C7 से भी निकलती है। इस नर्व को हम कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये नर्व सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर मसल को, सेरेटस इंटीरियर मसल को। और इसका फंक्शन क्या होता है? इस मसल का फंक्शन होता है कि ये ओवरहेड एबडक्शन में हेल्प करवाती है। ठीक है, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व होगी। एक और हमारे पास होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि C4 भी कंट्रीब्यूट करती है, तो हम इसके आगे C4 भी लिख लेते हैं। C4 जो होती है वो मोस्टली जो होती है वो फिरेनिक नर्व में होती है, वो उसमें उसको सप्लाई कर रही होती है, तो हम C4 पे लगा देते हैं, इधर फिरेनिक नर्व लिख देते हैं। ये हमारे पास होगी रूट्स की ब्रांच। देख लेते हैं ट्रंक में से कौन सी ब्रांच निकलती है। अपर ट्रंक में हमारे पास दो तरह की ब्रांच निकलती है। पहली ब्रांच का नाम है नर्व टू सब क्लेविकस। पहली नर्व का नाम है नर्व टू सब क्लेविकस और दूसरी का नाम है सुप्रास्कैपुलर। दूसरी को मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, सुप्रा स्कैपुलर। ठीक है, हमारे पास अपर ट्रंक से दो नर्व निकल रही है, सुप्रास्कैपुलर और दूसरी है नर्व टू सबक्लेविकस। अब हम देख लेते हैं कि कॉर्ड में से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। लेटरल से हमारे पास तीन तरह की ब्रांचेस निकलती हैं, तो उसको याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है LLM। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है कि एक L से मतलब है कि लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरे L से मतलब है लेटरल रूट ऑफ मीडियल और M से मतलब है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। तो हम ये सारी नर्व इधर मेंशन कर देते हैं। जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो हमारे पास पेक माइनर और मेजर मसल को करती है, और जो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है हमारे पास ब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकियलिस और क्रोकोब्रेकियलिस को सप्लाई करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन सी ब्रांच निकलती है। पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए हमारे पास एक निमोनिक है अल्नर। अल्नर हम इधर लिख लेते हैं AULNAR। ठीक है, यू से हमारे पास जो नर्व बन जाएगी वो हो जाएगी अपर सब स्कैपुलर। एल से हमारे पास बन जाएगी लोअर सब स्कैपुलर और एन से हमारे पास बन जाएगी नर्व टू लेटिमस डोर्साई। फिर ए से हमारे पास एक्सिलरी नर्व बन जाएगी और आर से हमारे पास रेडियल नर्व बन जाएगी। अब हम इन सब नर्व्स को इधर मेंशन कर देते हैं। मैं आपको एक टिप देती चलूँ यहाँ पे कि जो नर्व है वो ही सेम नेम ऑफ मसल को ही सप्लाई करेगी। जिस तरह के नर्व का नाम है उसी तरह के मसल को सप्लाई करेगी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास अपर सबस्कैपुलर नर्व होती है, तो वो सबस्कैपुलर मसल को सप्लाई करेगी। इसी तरह लोअर सबस्कैपुलर नर्व है वो हमारे पास लोअर सबस्कैपुलर मसल को सप्लाई करेगी, उसके साथ साथ टेरिस मेजर को भी करेगी। नर्व टू लेटिसमस डोर्साई वो लेटिसमस डोर्साई मसल को करेगी। एक्सिलरी नर्व जो होती है वो
हमें डेल्टॉइड, शोल्डर और टेरिस माइनर को सप्लाई करेगी, और रेडियल नर्व जो है वो ट्राइसेप मसल्स को करेगी। इसी तरह अब हम मीडियल कॉर्ड, मैंने नीचे लिख दिया कि मीडियल कॉर्ड जो है वो कौन कौन सी ब्रांचेस देगी। उसका निमोनिक है ट्रिपल एम और यू। सबसे पहले है मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि पेक्ट मेजर और माइनर को करेगी। फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व है ऑफ आर्म है। फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। फिर मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, और फिर थर्ड जो लास्ट है हमारे पास वो अल्नर नर्व है। एंड में मैं आप लोग को बताती चलूँ कि जो लेटरल कॉर्ड और जो मीडियल कॉर्ड है वो हमारे पास एक उसकी जो ब्रांचेस है वो एक एम शेप बनाती हैं, जैसे कि ये, ठीक है, ये एक हमारे पास एम शेप बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, इसको हम मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व लिख देते हैं, ठीक है। और ये बीच में हमारे पास मीडियल नर्व आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास होती है अल्नर नर्व, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे इसका लेटरल रूट, जो लेटरल कॉर्ड से हमारे पास लेटरल रूट निकल रहा होता है मीडियल नर्व का, ये लेटरल होती है। और ये हमारे पास जो मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व निकल रही होती है, तो ये मीडियल साइड होती है, मीडियन साइड होती है, और इससे हमारे पास मीडियल नर्व निकलती है। ये हमारे पास आज की वीडियो थी ब्रेकियल प्लेक्सस। इसमें से अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।